सुपर किड्स। मेरा नाम है स्नेहा दुबे और आज ये वीडियो होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 11 से पास आउट होकर क्लास 12 में आ गए हैं और कहीं ना कहीं सीयूईटी यूजी 2026 को प्लान आउट कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की, मार्किंग स्कीम की एंड बहुत सारी ऐसी चीजों की जो आपको सीयूईटी यूजी एग्जाम के पहले जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप सीयूईटी यूजी एग्जाम प्लान कर रहे हो और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहते हो तो ये एग्जाम आपके लिए काफी ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे आप सेंट्रल के साथ साथ प्राइवेट, स्टेट और डीम टू बी यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट कर सकते हो। मोटा मोटा यहाँ पे आप जो है वो 280 प्लस से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी को यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हो। सो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट जो है वो आपको लिखने हैं इस एग्जाम के अंदर फ्रॉम 37 अवेलेबल सब्जेक्ट्स, राइट। इसके बाद व्हाट विल बी योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बेटर हो सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको चूज करनी है, इसके साथ साथ व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। तो हम ये सब इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शंस के बारे में। सीयूईटी के अंदर आपको जो है वो 3 सेक्शन मेजरली देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको लैंग्वेज टेस्ट देखने को मिलेगा जो कि सेक्शन 1 का पार्ट है। सेक्शन 2 में आपको डोमेन टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, वही जो आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं। सेक्शन 3 में आपको जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देखने को मिलेगा। हम इन सेक्शंस को वन बाय वन कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लैंग्वेज टेस्ट जो कि सेक्शन 1 का पार्ट है, राइट। यहाँ पे बच्चों आपको जो है वो 13 लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, राइट। इनमें से आप किसी भी लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हो, बट बेटर रहेगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करो क्योंकि हैज बीन द हाईएस्ट चोजन लैंग्वेज टेस्ट इन सीयूईटी, राइट। काफी ज्यादा जितने भी बच्चे हैं जिनने सीयूईटी में अपीयर हुए हैं उन्होंने सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का ही चुनाव किया है, चाहे फिर 2022 की आप बात कर लो, 2023 की आप बात कर लें, 2024 की आप बात कर लो, या आप 2025 भी यहाँ पे देख सकते हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो सिलेबस होने वाला है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3 टाइप के जो है वो पैसेज देखने को मिल जाएंगे, फैक्चुअल, नरेटिव एंड लिटरेरी। इसके बाद बात करें वर्बल एबिलिटी की तो यहाँ पे आपको रीअरेंजिंग द पार्ट देखने को मिलेगा, मैच द फॉलोइंग आपको देखने को मिल जाएंगे, चूज द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आप ये सिलेबस जो है वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, विच इज डोमेन सब्जेक्ट, राइट। डोमेन सब्जेक्ट जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो आप क्लास 12 के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। अगर आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं तो आप इन्हें जो है वो चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको टोटल जो है वो यहाँ पे 23 सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, राइट। जैसे कि अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडी, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपको जैसे कि डांसिंग, ड्रामा, म्यूजिक, आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट, कमर्शियल आर्ट, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, एनवायरमेंटल साइंस, नॉलेज क्रिएशन, प्रैक्टिस इन इंडिया, फिजिकल एजुकेशन, योगा, जैसे कि योगा, स्पोर्ट्स, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी जैसे सब्जेक्ट्स में से आप जो चूज कर सकते हो जो आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी एनटी के थ्रू यहाँ पे लिमिटेशन नहीं बताई गई है कि आपको कितने मिनिमम सब्जेक्ट चूज करने हैं और कितने मैक्सिमम सब्जेक्ट चूज करने हैं, राइट। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, चाहे आप 2 लो, 3 लो या 4 डोमेन सब्जेक्ट लो, राइट। बट यहाँ पे कॉमनली जो बच्चे चूज करते हैं वो 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी कोर्स एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में यही डोमेन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ी हुई है, राइट, तो आप जो है वो पीसीएम सब्जेक्ट चूज कर सकते हो सीयूईटी के अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगर आप भी सीयूईटी यूजी 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपको भी प्रिपरेशन रिलेटेड या फिर सिलेबस ब्रेकडाउन से रिलेटेड या पर्सनल काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप जो है वो 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं, जहां पे हमारे मेंटर्स आपको 1-to-1 गाइड करेंगे कि कैसे आपको सीयूईटी यूजी की तैयारी करनी है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से जाओ, फॉर्म को फिल करो और हमारा 1-on-1 सेशन अटेंड करो।
यही अगर हम आगे बात करें डोमेन सब्जेक्ट के लिए, तो आप जो है वो पहले एनटीए सीयूईटी यूजी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप जितना भी सिलेबस है उसको अच्छे से देखो, बिकॉज आपको जो है वो अज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना है कि क्या सिलेबस आएगा, किस क्लास में से सिलेबस आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काफी बच्चों ने सोचा कि क्लास 12th में से आएगा, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेटेज ज्यादा देखने को मिला था, ठीक है, एज कंपैरिजन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि 12th का पार्ट है, राइट। साथ ही आप अगर देखोगे तो एनटीए ने सिग्निफिकेंटली कुछ चेंजेस किए हैं, राइट। इकोनॉमिक्स नाउ इंक्लूड पोर्शन फ्रॉम बोथ क्लास 11th एंड 12th। तो इस चीज से आप बचने के लिए जो है वो सिलेबस की मदद ले सकते हो, स्पेशली आप एनटीए की वेबसाइट से लोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं फाइनली हमारे सेक्शन 3 की ओर, विच इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट गेट, राइट। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ टिपिकली क्वेश्चंस आते हैं, विच इज फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, राइट। अगर मैं इसके डिफाइंड सिलेबस की यहाँ पे बात करूं, तो आपको जो है वो जनरल नॉलेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, arithmetic, algebra, geometry, mensuration, statistics, logical and analytical reasonings, and general science, environmental literacy, राइट। सो ये आपका एक होल सिलेबस होने वाला है, इसको भी आप जो है वो एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर सेफर साइड। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे एग्जाम पैटर्न की तरफ, जहां पे अब हम जानेंगे हाउ मेनी सब्जेक्ट डू यू हैव टू चूज, ठीक है। इसके साथ व्हाट डू यू नीड टू स्टडी फॉर सीयूईटी एग्जाम, हाउ मेनी मार्क्स डज वन एग्जाम कैरी, इसी के साथ क्या नेगेटिव मार्किंग हो सकती है और कितनी पॉजिटिव मार्किंग होगी, और कितने मिनट आपको मिलते हैं एक पेपर को सॉल्व करने के लिए या एक टेस्ट को देने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स आपको जो है वो चूज कर लेने चाहिए सीयूईटी यूजी के अंदर। तो ये पूरा बेटा मैटर करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो एंड कौन से कोर्स को आप चूज करने वाले हो। साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड उसके कोर्स की, राइट। इसके साथ क्या लैंग्वेज जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर रिक्वायर्ड है। इसी के साथ कितने डोमेन सब्जेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के अंदर मेंशन है कि उन्हें 2 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, ये मेंशन होगा। और क्या इसके अंदर जो है वो गेट कंपलसरी है, राइट। सो होगे तो डीयू के अंदर जो मोस्टली कोर्सेज हैं उसमें 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप बीबीए प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है वो गेट भी देना पड़ेगा, विच मीन्स जनरल एप्टीट्यूड आपको यहाँ पे कंपलसरी देना पड़ेगा अगर आप बीबीए प्लान कर रहे हो, राइट। आइडियल कॉम्बिनेशन अगर मैं बात करूं, तो अगर आप 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट और साथ में गेट लेते हो, विच इज टोटल 5 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आप बनाते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर मल्टीपल यूनिवर्सिटी, ना कि सिर्फ डीयू, बीएचयू, जेएनयू, और भी सारी यूनिवर्सिटी के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। तो अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आ चुका है, जहां पे अब हम समझेंगे कि कैसे माइनस मार्किंग के नंबर आपको मिलते हैं, कैसे प्लस मार्किंग के नंबर आपको मिलते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको कितने क्वेश्चन में से अटेम्प्ट करने होंगे, और कैसे आपका एक मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे बनता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लैंग्वेज सेक्शन के अंदर, जहां पे आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां पे आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। आप कोई भी जो क्वेश्चन है उसको मिस नहीं कर सकते। साथ ही आपको जो करेक्ट आंसर के लिए आपको +5 मिलेंगे एंड इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको -1 की मार्किंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम मार्क्स जो एक सब्जेक्ट के हो सकते हैं वो 250 रहेंगे, ठीक है। सेम गोज विद डोमेन सब्जेक्ट, यहाँ पे भी आपको 50 आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, +5 की मार्किंग मिलेगी आपको और -1 की नेगेटिव जो है वो मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही 250 इसका भी मैक्सिमम स्कोर होने वाला है। गेट में अगर आप देखोगे तो सेम गोज विद गेट, 50 आउट ऑफ 50 आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 5 की प्लस मार्किंग और -1 की आपको नेगेटिव मार्किंग और 250 नंबर के आपको मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे मैक्सिमम जो है वो स्कोर डिसाइड होता है, राइट। सो हम यहाँ पे एग्जाम्पल में 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लेते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम देखेंगे कि एक लैंग्वेज जो टेस्ट है उसका फुल मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 250 हो सकता है, राइट।
प्लस ईच डोमेन का हम 250 लेंगे, तो 250 इंटू 3 750 प्लस 250, राइट। तो यहाँ पे जो है वो 1000 मार्क्स यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर बन रहा है। यहीं पे अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, तो आप जो है किसी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग या उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 3 सब्जेक्ट का चुनाव करते हो, तो आपका जो है वो 250 प्लस 250 प्लस 250 बनेगा, विच इज 750 जो है वो आपका यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर देखने को मिलेगा। सो आई होप ये आपको स्कोर कैसे मैक्सिमम होते हैं, कैसे यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, आपको समझ आ गया हो। okay? तो आपका जो एग्जाम मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब सीवीटी मोड में होगा, राइट। साथ ही साथ ये मल्टीपल शिफ्ट प्लस मल्टीपल डेज के अंदर हो सकता है, जैसे कि आपने 2025 के अंदर भी देखा, राइट। सीवीटी बेस्ड था प्लस मल्टीपल शिफ्ट थी, कहीं कहीं किसी किसी सेंटर में 1 2 3 शिफ्ट भी थी, राइट। सो इस प्रकार से होगा। इसी के साथ साथ अगर आप भी सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हो और आपको प्रिपरेशन रिलेटेड काफी सारी टिप्स एंड स्ट्रेटेजी चाहिए, तो आप जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्विजेस फॉर जीके, वोकैबुलरी, वर्ड्स, ये सब देखने को मिलेगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स एंड मोटिवेशन जो है वो आपको कोट्स मिलेंगे, यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस और जितनी भी अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जाओ और हमारा चैनल को ज्वाइन करो, राइट। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जो है वो एग्जाम पैटर्न काफी अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं और क्या कंफ्यूजन्स हैं जो आपको अभी भी हो रहे हैं, तो वो आप जो भी है वो आप कमेंट कर सकते हो। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल्सो अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारा 1-on-1 सेशन जो है वो हमारे मेंटर के साथ बुक कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। So I hope you like the video. Thank you so much for watching this.